स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में दो टाइप पढ़ चुके हैं। पहला टाइप पढ़े थे कॉमन और प्रॉपर नाउन, दूसरा टाइप पढ़े थे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। और आज हम पढ़ेंगे क्या, नाउन्स का अगला पार्ट यानी नाउन्स के अगले टाइप्स यानी जेंडर के बारे में। तो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर मीन्स क्या होता है बच्चों? लिंग होता है। तो जेंडर आखिर क्या है बच्चों? तो ये जेंडर एक नाउन का ही एक पार्ट है। जेंडर क्या है कि जेंडर में हम लोग बांटते हैं, जिसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति में नाउन वर्ड को हम लोग बांटते हैं। मुख्य रूप से बच्चों कि जेंडर दो तरह के होते हैं, एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति, जिसमें हम लोग मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। लेकिन इसके अलावे दो टाइप और होते हैं बच्चों, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कि जेंडर क्या है? तो जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ ए नॉन, यानी नॉन या नेमिंग वर्ड। नॉन और नेमिंग वर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों कि नॉन क्या है और नेमिंग वर्ड क्या है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, ये सब क्या है? नॉन है। तो उसी को हम लोग आप पढ़ेंगे जेंडर में, कि जेंडर में बांटेंगे नॉन वर्ड को या नेमिंग वर्ड को। तो नॉन और नेमिंग वर्ड को हम लोग बांटेंगे तो मुख्य रूप से दो पार्ट में होता है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। यानी मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों? कि जिसमें हम लोग सारे मेल पर्सन या मेल एनिमल्स आते हैं, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसी तरह से फेमिनिन जेंडर क्या होगा कि फेमिनिन जेंडर उसमें होगा जिसमें सारे फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल्स आएंगे, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहेंगे। और इसके बाद फिर कुछ नॉन वर्ड और भी होते हैं कि जिसको हम लोग जेंडर में बांटते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से जिसको हम लोग बांटते हैं जिसको कॉमन यानी कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या आएगा बच्चों? जिसमें उस ऐसा वर्ड जिसमें हम लोग से ये पता चलता है नॉन वर्ड से कि उसमें मैस्कुलिन भी और फेमिनिन यानी मेल और फीमेल दोनों वर्ड का यूज होता है। जैसे कि मेल और फीमेल आते हैं, जैसे कि डॉक्टर बोलने से पता चलता है कि डॉक्टर दोनों होते हैं, जैसे कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट भी नॉन वर्ड है, लेकिन उसमें स्टूडेंट बोलने से पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन इसको हम लोग कॉमन, इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन जेंडर में रखते हैं। और उसके बाद एक और जेंडर आता है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें ना तो वो क्या मैस्कुलिन होता है ना तो फेमिनिन होता है, यानी वो ऐसा नॉन वर्ड जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिससे हम लोग को ये पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो इस तरह से बच्चों की जेंडर के कितने प्रकार? चार टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? चार टाइप होते हैं। अब हम एक एक करके बारी बारी से इसका हम लोग नोट करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में क्या देखेंगे कि बच्चों की अभी मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो जेंडर के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या है जेंडर, कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है यानी लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, नाउन में ही बता रहे हैं। तो जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन और नेमिंग वर्ड। नाउन को ही नेमिंग वर्ड बोलते हैं, यानी नाउन या नेमिंग वर्ड का ही हिस्सा है जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग। नाउन्स या नेमिंग वर्ड में बांटे गए पार्ट को क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जिसमें हम लोग ही ग्रुप्स और सी ग्रुप्स। ही ग्रुप्स में मतलब होता है कि सारे पुरुष जाति, और सी ग्रुप्स मतलब सारे स्त्री जाति। तो दोनों पार्ट में मुख्य रूप से बांट करके हम लोग उसका लिंग निर्धारित करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। लेकिन इसके अलावे कुछ नॉन्स वर्ड को और भी जेंडर के आधार पर बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो इस तरह से पूरे जेंडर के चार टाइप हुए। कितने टाइप हुए? चार टाइप। तो देखते हैं एक एक करके। पहले बच्चों टाइप्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में मुख्य रूप से क्या है? 2 टाइप है, लेकिन हम लिखे हैं 4। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 टाइप के बारे में बता रहे हैं। तो 4 टाइप है मुख्य। इंग्लिश में कितने टाइप है? 4 प्रकार के हैं। तो अगला पहला देखते हैं कौन है? मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग मतलब जिसमें सारे क्या आते हैं? पुरुष जाति। जैसे देखिए मैस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे? द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन, सभी पुरुष जाति, और एनिमल, सभी पुरुष जाति के व्यक्ति या जानवर। एनिमल्स में बर्ड ये भी आ सकते हैं, यानी पक्षियां भी। तो द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल्स, वे सभी नाम जिसमें पुरुष और जानवरों
पुरुष जाति के व्यक्ति और जानवर आते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जिसमें एनिमल्स कम अंडर द ही ग्रुप्स, इसमें सारे ही ग्रुप्स वाले वर्ड आते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एक बार फिर से, मैस्कुलिन जेंडर, द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल्स कम अंडर द ही ग्रुप्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर उसे कहेंगे जिसमें पूरे पुरुष जाति का बोध होगा, चाहे वो जानवर में हो या व्यक्ति का। वैसे नॉन्स वर्ड जो पुरुष जाति का बोध करा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, समझिएगा बच्चों, एग्जांपल देख करके क्या है, बॉय, गर्ल, बॉय है पुरुष जाति यानी लड़का है, सन, डॉग, किंग, हॉर्स, ये सब क्या है, जानवर, सब पुरुष हैं यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। ये सब क्या है, ही ग्रुप्स वर्ड हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। बॉय, सन, डॉग, किंग, हॉर्स, ब्रदर, एक्टर, फादर, टाइगर, पिकॉक, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब देखते हैं अगला, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में क्या आएगा, सारे फीमेल ग्रुप यानी सी ग्रुप्स वाले वर्ड। वैसा व्यक्ति या जानवर जो सारे फीमेल कैटेगरी का बोध कराता है, या जिसमें लिखेंगे हम लोग क्या, द नेम ऑफ ऑल फीमेल पर्सन और एनिमल्स। वैसे व्यक्ति या जानवर जिसमें पूरे स्त्री जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। कम अंडर द सी ग्रुप्स, इसमें सारे सी ग्रुप्स वाले वर्ड आते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल में समझेंगे, गर्ल स्त्री जाति यानी लड़की, गर्ल, डॉटर, फीमेल डॉग यानी डॉग का फीमेल की मैस्कुलिन जेंडर, डॉग का डॉग हो गया मैस्कुलिन जेंडर, इसी का फेमिनिन जेंडर क्या हो गया, फीमेल डॉग यानी डॉग का फीमेल डॉग हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच, क्या बोलते हैं, बीच यानी कुतिया, यानी इस अगर इसके जगह पर हम लोग फीमेल डॉग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम बीच बोलते हैं तो ये एक गाली का भी बोध कराता है, तो हम गाली बीच बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग इसको डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल डॉग बोलते हैं। इसके बाद किंग का फेमिनिन जेंडर क्यून, मेयर, हॉर्स का मेयर, सिस्टर, मदर, टाइग्रेस, पियन, ये सब क्या है, फेमिनिन जेंडर है। इस तरह के वर्ड क्या आएंगे, फेमिनिन जेंडर, जिसमें ये पता चल जाए कि सारे सी ग्रुप्स यानी स्त्री जाति का बोध कराए उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। अब अगला देखते हैं कॉमन जेंडर, यानी कॉमन मतलब उभय यानी उभयलिंग यानी दोनों, इसमें दोनों आते हैं। वैसा नॉन या नेमिंग वर्ड, नॉन या नेमिंग वर्ड जिसमें दोनों वर्ड का बोध करा दे, या तो मैस्कुलिन का भी बोध करा दे और फेमिनिन का बोध, इसको हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। किसको किस में रखते हैं हम लोग, कॉमन जेंडर में। जैसे कि देयर आर सर्टेन नेम्स, वैसे नाम, वे सभी नाम that can be used for both male and female, जिसमें हम लोग जिसका वैसा नॉन वर्ड या कॉमन वर्ड जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल में भी और पुरुष जाति में भी यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। नॉन्स और नेमिंग वर्ड, दीज नॉन्स कम अंडर द कॉमन जेंडर, ये सब वर्ड किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बोलने से डॉक्टर कोई दोनों डॉक्टर वर्ड जो है नॉन वो क्या आ गया, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अगर मेल है तो उसको मैस्कुलिन डॉक्टर बोलेंगे, और जो डॉक्टर फीमेल है उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो वर्ड हम लोग को दोनों का बोध करा दे उस वैसा वर्ड हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। डॉक्टर, टीचर दोनों होते हैं, पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं। स्टूडेंट गर्ल भी होते हैं बॉय भी होते हैं। ऑफिसर, उसी तरह से पुलिस, गार्जियन, प्लेयर, इस तरह ये जो नॉन वर्ड है ये सब वर्ड जिसमें ये पता चलता है कि दोनों आ सकते हैं, या तो मैस्कुलिन भी आ सकते हैं और फेमिनिन भी आते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी जिस नॉन वर्ड से हमें ये पता चल जाए कि मैस्कुलिन भी आते हैं और फेमिनिन भी आते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। अब अगला पार्ट है न्यूट्रल जेंडर। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें ना तो हम लोग को पुरुष जाति का बोध होता है ना तो फीमेल जाति का पता चलता है। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग कहाँ रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। वैसा नॉन वर्ड जिसमें ना तो फीमेल का पता चलता है ना तो मेल का पता चलता है, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। इसमें सारे वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे यानी निर्जीव वस्तुएं आएंगे। तो न्यूट्रल जेंडर क्या आएगा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, सारे निर्जीव वस्तुएं। डैट वी कांट, जिसमें हम लोग तय नहीं कर पाते हैं, बी डैट कांट बी डिसीजन, यानी हम लोग डिसीजन यानी निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसमें पता नहीं चलता है। एज
आइदर मेल और फीमेल, जिसमें पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी का भी पता नहीं चलता है, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ये क्या कहलाते हैं? न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में नॉन लिविंग थिंग्स में बुक, पेन, फैन, टेबल, चेयर, कार, बाइक, स्टोन, ईटीसी और भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे जिसको हम लोग क्या रखेंगे? न्यूटर जेंडर में। तो इस तरह से बच्चों ये था जेंडर। तो जेंडर को मुख्य रूप से हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। लेकिन कुछ इसी दोनों को पार्ट को बिना करके दो जेंडर और बन गया, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो मुख्य रूप से हम लोग का जेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। लेकिन हम लोग को इसको और भी पार्ट में बांटते हैं कि जैसे दोनों में पता चल जाता है मेल भी और फीमेल, तो उसको हम लोग अलग जेंडर में रखते हैं, यानी कॉमन जेंडर में। और जिसमें किसी का भी ना पता चले, वैसा नॉन वर्ड जिसमें किसी का ना पता चले, ना तो वो मेल है ना तो फीमेल है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? न्यूटर जेंडर में। तो इस तरह से बच्चों कि जेंडर के 4 टाइप होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से अपने नोटबुक में, कॉपी में नोट कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।